बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, चैप्टर 5 आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तमाम टॉपिक जो है कवर हो चुके हैं। तो आखिरी लेसन हमने ये रखा था कि अब बच्चे इस टैक्ट को सीखें कि किस तरह केमिकल इक्वेशन में अगर सिर्फ रिएक्टेंट्स गिवन हों तो बच्चों को प्रोडक्ट बनाना भी आए ताकि इक्वेशन कंप्लीट हो जाए और फिर वो उसको बैलेंस भी कर सकें। तो इसके लिए कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं 5 इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, आपके साथ मिलकर मैं इसको कंप्लीट करता हूं और बैलेंस करता हूं। इससे आप सीखें, टैक्ट सीखें। इसका बेटा वैसे तो कोई प्रॉपर जो है कोई रूल और इसकी कोई कानून साजी नहीं है। ये एक टैक्ट है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, एक महारत है, एक स्किल है जो एक्सरसाइज से आती है। एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा इसमें हेल्प हमें बैलेंसीज करती हैं। अगर आप पिछली क्लासों में बैलेंसीज को पढ़ चुके हैं कि जो दो चीज़ें कंबाइंड होने लगी हैं, अगर उनकी बैलेंसीज सेम होंगी और अपोजिट होंगी, यानी अगर एक रेडिकल है उसकी बैलेंसी है -2 और दूसरा है +2, तो ये आपस में बेटा कंबाइंड हो जाएंगे। क्यों? कि इनका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 आएगा। पहली इक्वेशन में मैं इसको थोड़ा सा टच करूँगा, बाकी इक्वेशन में बेटा आप इसको देख लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड एक सिंपल कंपाउंड है, वाटर H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। इन दोनों के कंबाइंड होने से एक अल्कली बनती है, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने इक्वेशन को कंप्लीट किया। अब चेक करते हैं क्या ये बैलेंस भी है। कैल्शियम का एक एटम है जी, इधर भी एक एटम है। ऑक्सीजन का एक यहाँ, टोटल 2 हो गए। बेटा ये जो पैरेंथेसिस के नीचे 2 लिखा जाता है, तो ये 2 शो कर रहा है कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन याद रखिएगा 2 ऑक्सीजन है, तो ये एक यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। H2 हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। तो 3 एलिमेंट हैं, तीनों एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट्स में हैं उतने एटम प्रोडक्ट्स में हैं। तो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, ओके है। तो हमने इसे जैसे कंप्लीट किया तो बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये ऑलरेडी बैलेंस है। इससे बेटा मैं आपको जो चीज़ समझाने लगा था वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम जो होता है बेटा उसकी वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन जो होता है वो -2। अब ये देखें कि ये दोनों मिलेंगे तो CaO बन जाएगा, क्योंकि इसका और इसका अलजेब्रिक सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। +2 -2 अलजेब्रिक सम 0 आ गया। लेकिन जब ये O इधर आ जाएगा वाटर के ऊपर, तो H2O2 जो है इसके ऊपर -2 वैलेंसी आ जाएगी इस ऑक्सीजन के यहाँ आने से। तो ये जो वैलेंसी है ये इस कैल्शियम को जो है वो लेगी जिसकी वैलेंसी +2 है। तो इस तरह से हम लिखेंगे CaOH लिख के, ये जो 2 इसका और 2 इसका था इसको हम यहाँ नीचे लिख दिया करते हैं। ठीक है बेटा। तो ये बेटा दूसरा जो कंपाउंड है मेरे पास वो है पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है बेटा। तो पोटाशियम क्लोराइड जो है जब इसको हीटअप किया जाता है, जब ब्रेक होता है, तो पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं। ये बेटा आप सोचेंगे कैसे बनते हैं, ये आपको याद करना होगा कि पोटाशियम क्लोराइड की थर्मल डिकम्पोजिशन से पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब ये हमने क्या किया, इक्वेशन को कंप्लीट किया, लेकिन देखते हैं बैलेंस भी है। पोटाशियम एक एटम, क्लोरीन एक एटम, क्लोरीन एक एटम, पोटाशियम और क्लोरीन बैलेंस। ऑक्सीजन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ज़रा रिकॉल करें, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको एक टैक्ट बताया था, एक स्किल बताई थी कि अगर किसी एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 2 और 3 एटम हैं, 2 इधर 3 इधर, या उधर 2 इधर 3, तो आप दोनों तरफ उसको क्या बना दें, 6। तो हम यूँ करेंगे कि ऑक्सीजन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 6 एटम करने हैं इसके। तो बेटा यहाँ की चले पहले बात करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसको 6 करने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 3 ऑक्सीजन क्या हो गया, 6। अब यहाँ की बात, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसको 6 करने के लिए मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, ऑक्सीजन 6। ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गई, लेकिन इस 2 की वजह से पोटाशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, जबकि शुरू में पोटाशियम और क्लोरीन एक थे। तो नो प्रॉब्लम बेटा, हम यहाँ 2 लगा देंगे। 2 से ये एज ए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गया, पोटाशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गए। तो ये इक्वेशन मैंने कंप्लीट भी की और बैलेंस भी की। NaCl के मिलने से अच्छा बेटा ये
सोडियम हमेशा 1 एटॉमिक फॉर्म में होगा, क्लोरीन हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगी। तो ये दोनों आपस में मिले तो बना क्या, NaCl, वेरी सिंपल कॉमन कंपाउंड है। तो अब क्लोरीन को देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो क्लोरीन भी 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन 2 होने के साथ ही सोडियम भी 2 हो गए, तो हम बेटा यहाँ 2 लगाएंगे तो सोडियम भी 2 हो गए, वेरी सिंपल। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम हीट जब देंगे तो बेटा ये ब्रेक होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा, थर्मली डिकम्पोज होगा। तो इस CO3 में से O3 में से एक O मैग्नीशियम को मिला, MgO हो गया, तो O3 की बजाय बाकी बच गए O2, तो CO2 बचे, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब बात आती है बैलेंस करने की, तो Mg1, ऑक्सीजन 3, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन 3, 1 कार्बन, तो ये भी बैलेंस है, यानी कंप्लीट होते ही बैलेंस भी थी ऑलरेडी। आयरन जब ऑक्सीजन से मिलती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है Fe2O3। ये भी आपको याद करना होगा कि आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, ये याद रखे होंगे तो लिख सकेंगे। अब बैलेंस वही वाली बात बेटा, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ 3, तो हम दोनों जानिब इसको 6 करने की कोशिश करते हैं। इसको 6 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, ऑक्सीजन 6 हो गई, और यहाँ ऑक्सीजन को 6 करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 6 हो गई। लेकिन आयरन जो है देखते हैं 2 2 4, आयरन के 4 हैं, तो बेटा मैं यहाँ पर 4 लिखूँगा तो ये आयरन के 4 हो जाएंगे, दोनों जानिब तमाम नंबर ऑफ एटम सेम है। तो इस तरह से बेटा हमने इक्वेशन को कंप्लीट और बैलेंस करना होता है। आपके पास क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया करता है कि कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तो आपने उसको बैलेंस भी कंप्लीट भी करना होता है, पहले कंप्लीट करेंगे फिर बैलेंस करेंगे। तो आपको बेटा एक एक्सरसाइज फॉरवर्ड की जाएगी, व्हाट्सएप की जाएगी, तो उस एक्सरसाइज में रिएक्टेंट सिर्फ होंगे, प्रोडक्ट्स आपने लिखने होंगे और उनको फिर बैलेंस भी करना होगा। उम्मीद है आप कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।